Good morning, everyone. Today we will discuss about last practical and Linux and Shell programming. इस प्रोग्राम में हम फेबोनाची सीक्वेंस को अपन देखेंगे कि यूज़र से किसी भी नंबर को इनपुट करवाएंगे और उस नंबर तक हम फेबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवाएंगे। फेबोनाची सीरीज़ आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म जो आता है वो प्रीवियस लास्ट दो का सम होता है। तो फेबोनाची सीरीज़ में हम ऐसे बनाएंगे इस प्रोग्राम के हेल्प से। तो इसका आप ऑब्जेक्टिव लिख लेना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फेबोनाची सीक्वेंस अप टू nth डिजिट यूजिंग वैश और सेल फंक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर इनपुट आप 5 दोगे तो आउटपुट में फेबोनाची सीरीज इज 0 1 1 2 3। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 0 1 के बाद 1 1 के बाद 1 + 0 1 आया, देन 1 + 1 2 आया, देन 2 + 1 3 आया। इसको आगे तक ऐसे ही चलेगी ये। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्लियर इको प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम टू फाइंड फेबोनाची सीरीज इको हाउ मैनी नंबर ऑफ आइटम टू बी जनरेटेड। सबसे पहला मैसेज ये आएगा कि कितने आप आइटम्स को जनरेट करना चाह रहे हैं। तो वो नंबर किस में जाएगा, n में। उसके बाद x = 0 इनिशलाइज किया, y = 1 किया और i = 2 किया। ये 3 वेरिएबल ले लिए हमने जो 0 1 2 से इनिशलाइज किए गए हैं। इसके बाद फेबोनाची सीरीज अप टू $n टर्म, जो n आप एंटर करवाओगे वहाँ तक वो सीरीज़ प्रिंट होगी। इसके बाद इको $x इको $y। उसके बाद $i को हमने $n से चेक किया कि क्या वो लेस देन है, लेस देन, तभी -lt यूज़ किया गया, लेस देन, देन डू, एक लूप लगाएंगे, डू एक्सप्रेशन $i + 1 z = एक्सप्रेशन $x + $y, उन दोनों को सम कर दिया और इको $z x = $y y = $z, देन डन। इस प्रोग्राम में बेसिकली हमने जो दो प्रीवियस लास्ट के दो नंबर हैं उनको ऐड किया गया है। कैसे, ये जो लूप लगाया है हमने डू के बाद i = एक्सप्रेशन $i + 1, वो 1 से इनिशलाइज करेगा उसको, नेक्स्ट उस पर जाएंगे और उसके बाद $x + $y, मतलब लास्ट के जो दो टर्म्स हैं जो हमेशा फेबोनाची सीरीज में चलते हैं वो हम उन दोनों को हमने सम कर दिया है। तो इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें ये आप आउटपुट देख सकते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड फेबोनाची सीरीज हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, ये आप एंटर करेंगे 8, देन फेबोनाची सीरीज अप टू 8 टर्म्स 0 1 1 2 3 5 8 13। तो 8 टर्म तक आपका फेबोनाची सीरीज प्रिंट होके आ जाएगी। तो इसको हम ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसी पे हम जिस आईडी पे हम रन करते हैं ऑनलाइन उस पर ये पूरा प्रोग्राम हम लिखेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड फेबोनाची सीरीज हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स टू बी जनरेटेड। उसके बाद जितनी भी अपन को टर्म्स लेनी है वो जनरेटेड करवाएंगे। उसके बाद रीड एन, वो वैल्यू n में आएगी। उसके बाद 3 वेरिएबल लिए x, y और i। x को 0 से इनिशियलाइज किया, y को 1 से, i को 2 से। इसके बाद इको में हम एक लाइन, हमें मैसेज शो होगा फेबोनाची सीरीज अप टू $n टर्म्स, मतलब n में जितनी वैल्यू यूज़र देगा, उसने 5 दी 4 दी तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी कि फेबोनाची सीरीज अप टू $n टर्म। इसके बाद इको $x $y, दो टर्म्स को लिया मैंने, लास्ट वाली को 0 और 1, वाइल। अब हम $i की वैल्यू चेक करेंगे कि जो नंबर हमने एंटर करवाया है वो उससे छोटा है कि नहीं, लेस देन से, देन डू, लूप लिया, एक्सप्रेशन i = एक्सप्रेशन $i + 1 z = एक्सप्रेशन $x + $y, इन दोनों से सम करा दिया और x = $y और y = $z। तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ गई। तो ये आप इसमें प्रोग्राम रन कर लेंगे। इसको सेव कर लेना .sh, जैसा कि सभी लाइनक्स शेल प्रोग्राम आपने देखा है कि कोई भी फाइल जब हम सेव करते हैं तो .sh फंक्शन से ही, .sh से ही हम उसको सेव करते हैं। देन नेक्स्ट, ये वही आपका आउटपुट आएगा। इसको रन करने के बाद प्रोग्राम टू फाइंड फेबोनाची सीरीज हाउ मैनी नंबर, ये 8 आ गया। 8 टर्म्स तक आपका प्रोग्राम का आउटपुट दिखा देगा। तो फेबोनाची सीरीज़ बेसिकली आप कितने भी टर्म्स तक आप लिख सकते हैं,
है ना। यहाँ हमने 8 में लिया है, ऐसा आपको फर्स्ट में आपको एग्जांपल लेके 5 का बताया था, तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।